Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. In last video we discussed exercise 4.1 and name of our chapter is basic geometrical ideas. Today we discuss exercise 4.2 and 4.3. Let's start exercise 4.2. Our first question is क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। हमें क्लासीफाई करना है, हमें कुछ कर्व्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कौन सा कर्व ओपन है और कौन सा कर्व क्लोज्ड है। देखो फर्स्ट ये जो ए है ये कैसा कर्व है, ओपन कर्व है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वापस उसी पॉइंट पे आके रुका नहीं है, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वापस उसी पॉइंट पे नहीं मिला है, तो ये जो कर्व है ये कैसा हो जाएगा, ओपन कर्व। तो फर्स्ट हमारा ओपन कर्व है, सेकंड क्लोज कर्व, सी ओपन कर्व, डी क्लोज्ड कर्व और ई कैसा है, क्लोज कर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। मुझे रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है, और उसमें बताना है फर्स्ट ओपन कर्व बताना है और बी में बताना है क्लोज कर्व। ठीक है। ओपन कर्व, देखो ओपन कर्व ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, इसने पूरा ये मूव करा और ये वापस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके नहीं मिला, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आके नहीं मिला, तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, ओपन कर्व। ठीक है। और ये जो कर्व है ये क्या है, क्लोज कर्व है, क्योंकि इसने इस पॉइंट से स्टार्ट करा था, तो ये ऐसे चला यहाँ पे, फिर इधर डिस्टेंस कवर करा, फिर इधर और वापस ये इसी पॉइंट पे आके क्या है, मिल गया, तो ये कैसा कर्व हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। थर्ड है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। मुझे कोई भी एक पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर पार्ट को शेड करना है। ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है। एक फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है। तो मुझे कोई भी पॉलीगन बनाना है, मैंने ये पॉलीगन बना लिया जो कि मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। ये एक पॉलीगन है जो 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और मैंने क्या करा, इसके इंटीरियर वाले पार्ट को शेड कर दिया। ठीक है। अब ये जो पॉलीगन है ये क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है और ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। मुझे फिगर दिया हुआ है, उस फिगर का मुझे यूज करना है और जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट मुझे दिया हुआ है, इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है, यस इट इज अ कर्व, ये एक कर्व है। बी है, इज इट क्लोज, क्या ये बंद है, यस क्योंकि ये बंद फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। Fifth, legislate if possible each one of the following with a rough diagram। ठीक है। पहला सबसे पहले दिया हुआ है एक क्लोज कर्व बनाना है, दैट इज नॉट अ पॉलीगन। तो मुझे एक कर्व तो बनाना है, बंद कर्व बनाना है, बट वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर्किल, ये जो सर्किल है वो एक क्लोज कर्व है, बंद कर्व है, बट इट इज नॉट अ पॉलीगन, ये एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्लोज कर्व बट इट इज नॉट अ पॉलीगन। बी, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एक खुला कर्व बनाना है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो देखो ये हमारा ओपन कर्व है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सी, अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स, एक पॉलीगन का नेम बताना है जिसकी 2 साइड्स होती है। ठीक है। तो देखो नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो पॉलीगन है ऐसा कोई भी एक पॉलीगन नहीं है जिसकी 2 साइड्स हो, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन है, सबसे छोटा जो पॉलीगन बनाते हैं उसमें लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज अ ट्रायंगल,
पॉलीगन हैव लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज अ ट्रायंगल विच हैज 3 साइड्स। ठीक है, तो जो पॉलीगन है, ठीक है, जिसमें सबसे कम जो साइड्स होती है वो क्या है, ट्रायंगल है, और उसके अंदर भी कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। तो ऐसा कोई भी पॉलीगन नहीं है जो 2 साइड से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम हमें कम से कम 3 साइड्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, मुझे ये जो फिगर दिया हुआ है मुझे उसमें एंगल्स के नेम लिखने हैं। देखो सबसे पहले देखो मुझे ये वाला एंगल बताना है, तो मैं इस एंगल को क्या लिखूंगी, DAB। जिस एंगल को हम बताते हैं ना, ए को बताना है, तो मुझे ए को हम क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे DAB। मुझे एंगल B लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, ABC। ठीक है, मुझे एंगल C लिखना है, तो उसको क्या लिखेंगे, BCD। ठीक है, मुझे एंगल D लिखना है, तो उसको क्या लिखेंगे, CDA। ठीक है, ये हमारे क्या है, 4 एंगल्स हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ठीक है, मुझे डायग्राम दिया हुआ है, मुझे पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। फर्स्ट, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, कि ये जो हमारा एंगल DOE है उसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स है। देखो इधर ये DOE। ठीक है, ये DOE है, तो इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, ये DOE, इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, A। द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज A। सेकेंड, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। ठीक है, मुझे अब क्या बताना है, इसके एक्सटीरियर में पॉइंट बताना है। तो इसके एक्सटीरियर में देखो पॉइंट C होगा, पॉइंट A होगा, और कौन सा पॉइंट होगा, D पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा CAD। ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स है, किसके, एंगल EOF के। C है ऑन एंगल EOF। ठीक है, अब देखो इधर EOF पे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, E आ रहा है, B आ रहा है, O आ रहा है, और क्या आ रहा है, F आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं एंगल EOF पे। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, ड्रा रफ डायग्राम्स। मुझे रफ डायग्राम्स बनाने हैं ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। फर्स्ट है 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 एंगल बना लिए। एक तो एंगल हो गया AOB और दूसरा हो जाएगा COD। ठीक है, इनका कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। O कॉमन पॉइंट है, इससे 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल AOB और दूसरा हो जाएगा एंगल COD। C है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। मेरे पास 2 पॉइंट क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया एंगल AOB और दूसरा मैंने बना लिया एंगल BOC। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट कॉमन है, एक तो B पॉइंट कॉमन है और दूसरा कौन सा पॉइंट कॉमन हो जाएगा, O पॉइंट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी O आ रहा है, B आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, B और O। C 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो इधर देखो ये है एंगल AOB और BOC। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो हमारी रे बन रही है, सॉरी ये लाइन नहीं है, ये क्या है, रे है। तो ये जो रे है ये कॉमन है, इस पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो O है, E है और B है। ये 3 पॉइंट्स क्या है, कॉमन है
एंगल ए ओ बी में और एंगल बी ओ सी में। डी हैव 4 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स देखो, एक तो एंगल हो गया एंगल बी ओ ए सी ओ ए, ठीक है। ये हमारे पास ओ ए क्या है, एक रे है, इसके ऊपर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं ए डी ई ओ, और ये 4 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। फिफ्थ, 1 रे इन कॉमन, एक रे क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो एंगल बी ओ सी और सी ओ ए, ठीक है। ये दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल में जो ये ओ सी रे है ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। ओ सी क्या है, कॉमन रे है। कौन कौन से एंगल है, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, ठीक है। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज जो है 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है।